Good evening, students, and all welcome to SS coaching classes. We are welcoming to ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसको हम लोग फुल्ली एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग लेक्चर है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक. तो स्टूडेंट, मैंने कल के टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें बताया था बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में. आज हम लोग मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहता हूँ. बुक कीपिंग, जो बिजनेसमैन अपनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी मतलब जो पैसे के लेन देन होते हैं जहाँ पर रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक. और उसको लॉन्ग टर्म तक उसको क्या करता है, संभाल के रखता है. इसके लिए उसका नाम क्या दिया गया, बुक कीपिंग. उसके बाद आगे चल के क्या होता है कि बिजनेसमैन के बाद अकाउंटेंट, हमारे जो अकाउंटेंट होते हैं बीकॉम किए हुए या फिर CS उस चीज़ को क्या करते हैं, एनालाइज करना, क्लासीफाई करना, समरी निकालना, डेटा उसको इंटरप्रेट करना. ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारा देखेंगे, ये आपका नया सिलेबस आ चुका है जिसको PDF फॉर्म में है. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था. तो देखेंगे हमारे पास कौन कौन से सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले इस साल, जो कि अप्रॉक्स आपका 100 मार्क्स का रहेगा. तो लेसन नंबर 1 देखेंगे. तो आपका जो लेसन नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट. स्टूडेंट, ये हमारा कोई पुराना नहीं है, 11th में हमने पढ़ा हुआ है, सेम यहाँ पर ही पढ़ने वाले हैं. डिफरेंस वहाँ पर ये पार्टनर, वहाँ पर सोल ट्रेडर था, यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसमें हम लोग को सेम वही 3 वहाँ पर अकाउंट बनाने पड़ते थे. यहाँ पर हम लोग कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 4 अकाउंट. जिन्होंने 11th में अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा हो उनको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी. दूसरा, अगर हम लोग देखेंगे सेकेंड लेसन का नाम, अकाउंट फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न. नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब अगर हम उनके नाम में देखोगे कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, तो पैसे के लिए जो काम नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NGO बोलते हैं. क्या बोलते हैं, NGO. NGO मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम लोग साइन कोलीवाड़ा एरिया में देखेंगे, जो हमारे गुरुद्वारे होते हैं उनको हम लोग NGO की कैटेगरी में डालते हैं. क्यों उनको अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें भी जो डोनेशन आते हैं उनका हिसाब किताब रखना पड़ता है. आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं. लेसन नंबर 3, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या सीखेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में सीखेंगे. लेसन नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. एडमिशन का मतलब होता है कि जो पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है उसको एडमिशन, और रिटायरमेंट का मतलब वो जो छोड़ के चला जाता है उसको रिटायरमेंट. और 5वां जो लेसन होता है, डेथ. कभी अगर 3 पार्टनर है, 3 में से अगर एक बेचारा मर जाता है उसको हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर. तो ये सब तीनों अगर चीज़ें देखेंगे तो एक ही है, लेकिन थोड़ा उसमें आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करके उसको अकाउंट्स को हैंडल करना पड़ता है. पॉइंट नंबर 6, लेसन नंबर 6, जिसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं. डिसोल्यूशन का मतलब होता है कंपनी को बंद करना. डिसॉल्व करना मतलब कंपनी को बंद करना. ये 2 सिचुएशन में होता है. एक तो फ्रॉड, अगर कंपनी में तीनों पार्टनर फ्रॉड हो जाए, एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट लेवल की कमी, ऐसे सिचुएशन में होता है. और दूसरा होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन, तीनों की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तीनों बिजनेस में पैसे नहीं ला सकते, ऐसे सिचुएशन में होता है. पॉइंट नंबर 7, अगर आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसका नाम है, अगर आप लोगों ने चेक बुक देखा रहेगा, तो चेक बुक क्या होता है, एक तरीके से गारंटी होता है कि सामने वाला पैसा मिलेगा. लेकिन कभी कभी चेक बुक में क्या होता है, सामने वाला बाउंस करा देता है. बाउंस मतलब पैसे ही नहीं देता. लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसे प्रोमिसरी नोट, एक तरीके से प्रॉमिस करता है. नोट है, नोट मतलब चेक के जैसा ही होता है, जिसमें सामने वाला गारंटी देता है कि मैं आपका पैसा दूंगा, नहीं तो आप मुझे कोर्ट में भी लेके जा सकते हो. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट और आज के कोरोना वायरस के टाइम के सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है शेयर मार्केट. आप लोगों ने नाम सुना रहेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में हम लोग बहुत काफ़ी डीप में पढ़ेंगे. और जब हमारा ऑफलाइन क्लास चालू होगा तो मैं आप हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को शेयर मार्केट में कैसे शेयर्स खरीदते, कैसे बेचते हैं, मैं उनको फुल्ली क्या करूँगा, ट्रेन करूँगा. अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए रहेगा तो मैंने ऑनलाइन क्लास भी चालू करूँगा, तो उसमें हम लोग शेयर मार्केट के बारे में भी सीख सकते हैं. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट. मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही वॉरेन बफेट जी के बारे में बताया. इन्होंने जब अपना एजुकेशन के टाइम ही उन्होंने बोलते ना, जिस तरीके से एक आदमी दूसरे आदमी के चेहरा देख के उसकी क्वालिटी बता देता है, या फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशन से बता देता है कि वो आदमी खुश है कि दुख है, वैसे वॉरेन बफेट जी ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के उसमें पैसे लगाए, और आज वो कम पूरे वर्ल्ड में 3rd रिचेस्ट पर्सन है विदाउट एनी वर्किंग. बिजनेसमैन काम करता है, लेकिन वॉरेन बफेट जी क्या करते हैं, सिर्फ अपने दिमाग से क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं. तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, जिसमें अगर आप लोगों ने टैली नाम सुना रहेगा, जिन्होंने टैली का कोर्स किया उनके लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये
कंप्यूटर इन द अकाउंटिंग, मतलब हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर में अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे, पहला लेसन जो हमारे पास दिया हुआ है, पहला लेसन आया हुआ है, पहला लेसन का नाम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सो अगर हम लोग देखेंगे पहले लेसन का नाम, तो यहाँ पर देखेंगे, मैं सर्कल करके दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करूँ, तो इंट्रोडक्शन पार्ट से, द सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब क्या होता है, सिंगल। प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। हैज़ ए लिमिटेशन सच एज ए लिमिटेड कैपिटल। अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा रहेगा, सोल ट्रेडर कैसा हुआ करता था कि भाई सिंगल खुद ही बिजनेस करता था, खुद ही वर्कर होता था, खुद ही ओनर होता था, खुद ही पैसे लाते थे, खुद पूरा प्रॉफिट लेके आता था, खुद क्या होता था, लॉस। तो यहाँ पर देखेंगे हैज़ ए लिमिटेड कैपिटल, सोल ट्रेडर के पास क्या होता है, कैपिटल लिमिटेड होता है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो उसकी काम करने की कैपेसिटी होती है एक लिमिटेड होती है, ना तो ज़्यादा काम कर सकता है ना तो स्पेशलाइज्ड होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर सपोज घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग अगर अलग अलग काम कर ले तो काम आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सोल ट्रेडर होता है हर चीज़ उसको करना पड़ता है, हर चीज़ मतलब परचेज़ खुद करना, सेलिंग भी खुद ही करना है, डिस्काउंट भी खुद ही देना, होम डिलीवरी कभी कभी उसको खुद करना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। स्टूडेंट अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बताता हूँ। सपोज अगर सोल ट्रेडर है, ए है, और ए ने क्या किया, मार्केट से कितना 20 लाख उधारी ले लिया अपने बिजनेस के लिए, और बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से वो पैसे नहीं दे पा रहा है। तो बैंक को तो टाइम टू टाइम पैसा चाहिए। अगर आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस में भी बैंक क्या कर रहे हैं, पैसा अपना छोड़ नहीं रहे, तो बैंक क्या करेगा, ए के पास जाएगा, ए बोलेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो बैंक क्या करेगी, ए की जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, घर हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, घर हो गया, उसको क्या करेगा, सेल करेगा और अपना 20 लाख क्या करेगा, वसूल करेगा। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इसका मतलब यही हो गया कि आने वाले सिचुएशन में सोल ट्रेडर के पास क्या होता है, काफ़ी रिस्क होता है। अगर वो पैसे नहीं दिया तो उसका घर परिवार मतलब घर की प्रॉपर्टी भी उसको देना पड़ सकता है। नो स्टेबिलिटी, ऑफकोर्स सोल ट्रेडर क्या होता है, सिंगल होता है। आने वाले समय में अगर वो डेथ हो गया या फिर कुछ हो जाता है, लेप्रोसी हो जाता है, फिर कुछ भी कोई बीमारी हो जाती है, अगर उसका डेथ हो गया तो बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट, अब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर आप लोग अपने एरिया में देखोगे, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आप सर्दी हो गया, बुखार हो गया, या फिर बोलते हैं कि अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो गए तो हर चीज़ की दवा इनके पास अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो डेंटिस्ट क्या करेगा, आपकी सिर्फ दांतों का ही क्या करता है, इलाज करता है, बाकी इलाज नहीं करता। लेकिन सोल ट्रेडर के पास स्पेशलाइजेशन की क्या होती है, कमी होती है। वो हर चीज़ क्या करता है, खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है कि इतने वर्कर नहीं रह सकता है जिससे वो सैलरी भी अफोर्ड कर पाए। तो इसके पास ये सब लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब ये सब क्या होता है, डिसएडवांटेज है किसके, सोल ट्रेडर के। तो अभी ये जो सोल ट्रेडर अकेला ए बिज़नेस कर रहा है तो इतना सक्सेस होता नहीं मार्केट में, और उसको जब भी फंड की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक वाला लोन नहीं देता, फ्रेंड्स से कितना बोरो करेगा और घर के से भी कितना प्रॉपर्टी जनरेट करे। इसके लिए आगे चल के वो क्या करता है, एक और पार्टनर को अपने बिजनेस में ज्वाइन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी। अभी ये दोनों क्या करते हैं, आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसमें हम लोग आगे का डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे देखेंगे, सो यहाँ से पार्टनरशिप, हेंस बिजनेस टू बी सेटअप ऑन ए स्केल विच नीड्स ए मोर कैपिटल एंड इन्वॉल्व ए मोर रिस्क। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पार्टनरशिप करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि बिज़नेस में क्या होता है, कैपिटल की भी जो ज़रूरत है पूरी हो जाती है, और जो रिस्क होता है आपस में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कभी होगा जब ए अपने साथ किसको ज्वाइन कर लेगा, बी को ज्वाइन कर लेगा, जिसमें उनका कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। सो अभी ये पार्टनरशिप करते क्या है, अगर हम लोग देखेंगे, 2 और मोर पर्सन, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए, 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर रन इट। 2 और 2 से अधिक लोग क्या करते हैं,
साथ में आते हैं और रन इट मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। दे एग्री टू शेयर द कैपिटल, वो क्या करते हैं, कैपिटल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कैपिटल मतलब क्या हो गया, पैसा। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब हाउ टू हैंडल द एक्टिविटीज़। उसके बाद रिक्स, क्या होता है रिक्स। अभी रिक्स का मतलब हो गया एक तरीके से आप क्या सकते हो, लॉस बोल सकते हो, क्योंकि लॉस ही एक तरीके से सबसे बड़ा रिक्स होता है। और उसके बाद प्रॉफिट आपस में शेयर करते हैं। सच म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के भरोसे के ऊपर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। आप लोगों को मालूम है जब ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ए बी, तो आपस में उन लोग क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। आपस में क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। द पार्टनरशिप टर्म्स, उस ये दोनों जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। द पर्सन हु हैव एंटर द पार्टनरशिप इज इंडिविजुअल नोन एज ए पार्टनर। जो इंडिविजुअल होता है पार्टनरशिप में, जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर। एंड कलेक्टिवली द फर्म। अभी ए और बी दोनों तो साथ में आ गए, लेकिन ए बी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी पार्टनरशिप फर्म, ए बी पार्टनरशिप फर्म। तो ए और बी क्या हो गए, पार्टनर हो गए हमारे, और हमारा जो कंपनी का नाम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी पार्टनरशिप फर्म। इस तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्या किया है, बता दिया है। जिसमें अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपको जूम ऐप पे आऊँगा, जिसमें मैं आपसे डाउट वाला क्वेश्चन करूँगा। सो आगे हम लोग देखते हैं कि